फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। आज आपके साथ ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ जो आपके बहुत काम आती है। हम महिलाएं जो हमें था कुर्ती मार्केट से लाते हैं, कभी कपड़े आ जाते हैं तो सिलने के लिए हमें टेलर के पास जाना पड़ता है। तो चलिए वही आज आपके साथ शेयर करते हैं। आज कुर्ती की कटिंग एंड सिलाई दोनों एक ही वीडियो में शेयर करूँगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कुर्ती का कपड़ा लिया है यहाँ पे। तो ये मतलब फ्रंट पार्ट अलग है, बैक पार्ट में अच्छी खासी कढ़ाई है। तो यही आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और क्या करेंगे हम, यहाँ पे दोनों अलग अलग पार्ट हैं तो हल्की सी सिलाई वाली रहती है। तो दोनों को पहले हम सबसे पहले अलग कर लेंगे। दोनों पार्ट को यहाँ से आराम से इसे खोल लीजिएगा, बड़े इजी तरीके से खोल जाता है। तो इस तरह से दोनों पार्ट को हमने अलग कर लिया है। अब कुर्ती के यहाँ पे जो नीचे गले पे लगा होता है, इसे एक ही साइड में इसमें पिन लगा हुआ है, तो इसे हमने जो है पाई पिन लगा है तो इसे हमने निकाल देना है। क्योंकि अभी हम इसे कट करेंगे ना तो क्या होगा कि पूरी तरह से निकल जाएगा कट के। तो अब हमने इसे निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे फोल्ड कर लेंगे। तो अच्छे से इसे हमने फोल्ड कर लेना है। और फ्रेंड्स, अगर लगे आपको कि कपड़े सिकुड़े हुए हैं तो इसे आप प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि बहुत फर्क पड़ जाता है जब सिकुड़े कपड़े रहते हैं, स्क्रैच रहता है उसमें। तो इस तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। अब अच्छे से सेंटर मिलाते हुए दोनों को हमने यहाँ पे पिन लगा लेना है। पिन लगाने से ना हमारा काम काफ़ी इजी हो जाता है और कपड़े इधर उधर नहीं होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अब जैसे जो प्रोफेशनल हैं वो लोग करते हैं ना, तो उन्हें तो बिल्कुल भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन हम घर में करते हैं तो हमें तो बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। और मुझे लगता है हर किसी को इसकी ज़रूरत पड़ती ही होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने 2-3 पिन लगा के और इसे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे, ताकि इसे लगे मतलब इधर उधर कपड़े ना हो, हम इधर उधर अपना करते रहेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लंबाई का निशान लगा लेते हैं। तो लंबाई फ्रेंड्स इसका जो है लॉन्ग है, तो ये 44 इंच लंबाई है। नीचे बॉर्डर लगे हुए हैं तो इसको मैं नहीं छेड़ूंगी, ऐसे ही रहेगा। जिनका है वो नो बोला है कि ऐसे ही सही लग रहा है, तो मैं इसको नहीं छेड़ूंगी, ठीक है। और हमने इसी पे कट कर लेना है। बॉर्डर अच्छे फला लगा हुआ है तो इसको हम क्यों निकालेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लंबाई जितना है कुर्ती का उतना ही है, कोई हमें उसके कट नहीं करना है। और इसके बाद यहाँ पे हमने कुछ निशान, जैसे 3 निशान लगाना है, तो एक लगा रही हूँ यहाँ पे बाजू के लिए जो है 7 इंच पे हमने लगा लिया है। अब अपनी कुर्ती के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि मतलब आपके मतलब कितना इंच है। और इसके बाद दूसरा निशान यहाँ पे लगेगा 13 इंच पे, जो है कमर का। और तीसरा निशान हम लगाएंगे यहाँ पे 21 या 22 इंच के बीच में आप लगा सकते हो, जैसा कि आपको रखना हो थोड़ा सा जो यहाँ पे हिप साइज पे, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे कमर का निशान लगा रहे हैं, तो कमर का निशान हम लगाएंगे 16 इंच है, तो 8 इंच पे यहाँ पे हमने निशान लगा देना है। और यहाँ पे हमने लगाना है बाजू की तरफ जो निशान लगाएंगे, तो ये हमारा है 19 इंच। तो हमने यहाँ पे 18 जो है 8.5 इंच पे, नहीं 9.5 इंच पे निशान लगा दिया है। और हमें यहाँ पे हिप साइज में जो निशान लगाना है ये 20 इंच है, तो हमने यहाँ पे फोल्ड है तो 10 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा देना है। तो इस तरह से निशान लगा लीजिएगा आराम से। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये जो चौक है डार्क नहीं है, इसलिए जो है वाइट में ये कम निकल के आ रहा है, बट जो मैं बता रही हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हमने जो है बाजू का निशान लगाना है, जो कंधे पे गले और बाजू के रहते हैं उसको निशान लगा लेना है। तो इस तरह से जो है निशान लगाते जाएंगे सारे को। और सारे निशान को जो है थोड़ा सा डार्क कर देने की कोशिश कर रही हूँ। 7 इंच पे हमने यहाँ पे बाजू आर्म होल का निशान लगा दिया है, और इसे इस तरह से हम चौकोर में गुलाई दे देंगे। और हल्का सा जो हमें अंदर की तरफ से तिरछा करके स्केल, और थोड़ा सा इस तरह से करने से ना हमारी जो फिटिंग होती है बड़ी अच्छी आती है। तो हल्का सा हमने इसे अंदर कर दिया है आधा इंच। और उसके बाद यहाँ पे गहराई की जो कटिंग करनी है उसे 1 इंच पे हमने गहराई दे दिया है यहाँ पे। और इसको गोलाई दे देंगे इस तरह से। जो गोलाई का निशान है इस तरह से लगा लेंगे गोल में। बस ये हुआ कंप्लीट। अब चलिए यहाँ पे हम दूसरा नाप लगाते हैं, जो कमर के साइड से, और ये हमने निशान लगाना है। तो इस तरह स्केल से की सहायता से बड़ा अच्छे से लग जाता है। तो इस तरह से आप इस निशान को लगा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कमर के साइड थोड़ा सा मतलब कोना मत करिए, थोड़ा गोलाई दे देना चाहिए कमर पे, ताकि जो एक होता है ना इसे कोना सा निकल के आता है वो नहीं आएगा, बड़ा सुंदर लुक आएगा देखने में। तो हल्का सा कमर पे जो है गोलाई जरूर दें।
तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिए ना, यहाँ पर कमर के जो मैंने कहा गोलाई दे देना, ये कर देना है। बस थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ। अब 2 इंच यहाँ पे हमने लिया है मार्जिन के लिए, तो 2 इंच पे हमने निशान लगा दिया। सारा निशान बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब इसके हम नीचे की तरफ जो घेर रहेंगे उसका भी हमें लगा देना है। तो नीचे की तरफ यहाँ पे है, जितना ऊपर है 20 इंच है, तो यहाँ पे सीधा एक निशान लगा के तैयार कर देंगे। और 20 इंच पे ऐसे 10-10 इंच पे हमने निशान लगाते हुए जाता है। उसके बाद स्केल से हम इसे सीधा कर लेंगे। बस अब 1.5 इंच को हम मार्जिन छोड़ते हुए इसको हमें कट कर लेना है। तो दोनों निशान हमने अच्छे से लगा दिया है ताकि इधर उधर बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो। और फ्रेंड्स, आप पिन ज़रूर लगाएं, क्योंकि पिन हम नहीं लगाते हैं ना तो कपड़े इधर उधर हो रहे हैं तो हमें दिक्कत होती है। अभी हमने गले की बिल्कुल भी काउंटिंग नहीं की, तो गले का हमने यहाँ पे 2.5 इंच पे निशान लगा देना है, क्योंकि जो हम जिनके लिए बना रहे हैं वो बहुत दुबली हैं। तो 2.5 इंच पे हमने यहाँ पे गले का निशान लगाना है और इस 6 इंच पे हमने यहाँ पे गहराई का निशान लगा देना है। तो 6 इंच पे हमने यहाँ गले का निशान लगा देना। आप अपने हिसाब से अपना गला देख लीजिएगा कितना आप गला रखना चाहते हो। डीप गला करना है तो डीप करिए, अगर कम गला करना है तो कम कीजिए। गले पे हमने यहाँ गोल गला बनाना है, तो इसकी मैंने गोलाई भी दे दी है। चलिए, अब पूरा जो हमने कंधे की कटिंग करी है, तो यहाँ पे हमने 14 इंच है तो 7 इंच पे हमने निशान लगाया था। अब हमें इसको कट कर लेना है। बस निशान के ऊपर हमने कट करने जाना है, जो दूसरा निशान है, और जो पहला निशान हमने लगाया था उस पर हमारी सिलाई चलेगी। बस इस तरह से हमें कट कर निकाल लेना है। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा कट लगा देंगे ताकि हमें पता रहे कि कहाँ से हमें सिलाई करनी है। वैसे तो पता रहता है, लेकिन फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। इस तरह से हम कट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने कट लगा लिया है। तो कमर साइड में यहाँ भी हमने जो है हिप साइज में भी कट लगा लेना है। बस चलिए, ये हमारा कंप्लीट हुआ फ्रंट पार्ट का। अब बैक पार्ट के हमने कटिंग करनी है, तो बैक पार्ट के कपड़े को अच्छे से हमने बिछा लेना है। इसका कपड़ा का जो किनारा है ना, सिकुड़ा सिकुड़ा है, तो मैं इसको कट करके निकाल देती हूँ। तो कट करके हमने निकाल दिया है। डबल करके हमने इसे फोल्ड करके कपड़े को रख लिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट को, इसी के ऊपर है। तो दोनों पार्ट को अच्छे से हमने यहाँ पे बिठा लिया है। अब इसका जैसे गले का थोड़ा सा पीछे का जो बैक पार्ट का गला रहेगा, ये मैं यहाँ पे 4.5 इंच कर रही हूँ। तो इस तरह से इसे गोल गला ही बनाना है, तो इस तरह से गोलाई दे देंगे इसकी। इसमें फ्रेंड्स 2 ही डिफरेंस रहता है, एक आर्म होल में और दूसरा एक गले में। आप जितना चाहो उस तरह से कर सकते हो। डीप गला बनाना चाहते हो तो डीप बना लीजिएगा। तो जब डीप गला बनाएंगे ना, तो आपको जो गहराई कंधे की और तीरे की कटिंग रहेगी उसको आप डिफरेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे आर्म होल में जैसे कि 1 इंच ना यहाँ पे बाहर की तरफ रहेगा जो बैक पार्ट रहेगा, तो इस तरह से 1 इंच बाहर की तरफ हमने निशान लगा देना। पहले हमने देखो गोलाई में जो फ्रंट पार्ट है इसको अंदर है, और जो बैक पार्ट का है इसे 1 इंच बाहर की तरफ हमने इस तरह से गोलाई दे देना है। तो बस इसकी कटिंग इस तरह से कंप्लीट हो रही है। अब हम इसे कट कर लिए हैं, तो अब हम यहाँ पे पिन लगा के साइड में रखेंगे। और यहाँ पे बाजू के लिए हमने कपड़े को 4 फोल्ड में कर लिया है। अब आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो अपना बाजू रख लीजिए, उस हिसाब से उस नाप लगा लीजिए, या फिर आप इंची टेप से अगर नापना चाहते हो तो इस तरह से नाप लीजिए। तो यहाँ पे मोहरी का निशान लगा रहे हैं 6 इंच पे, और सिलाई के लिए यहाँ पे हमने छोड़ दिया है आधा इंच। इस तरह से सीधा ही निशान एक लगा रही हूँ, और फिर इसके बाद जो जिस तरह से आपकी बाजू है उतना इस तरह से तिरछे में निशान लगा लीजिए। मार्जिन के लिए यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा छोड़ रहे हैं। 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे यहाँ पे, और इसमें हम गोलाई देते जाएंगे। तो पहले हल्के हल्के से इस तरह से गोलाई दे दीजिए। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बाजू कट करना कितना इजी है। तो इस तरह से हमारे बाजू की कटिंग कंप्लीट अभी नहीं हुई। यहाँ पे हमने गहराई के निशान लगा दिया है, और यहाँ आधा इंच के हमें गहराई कट कर देना है। ये बहुत ज़रूरी है, ये रहेगा फ्रंट पार्ट पे। दोनों पे आप निशान लगा के रखिए। जब आप सिलें तो ये जो कटिंग वाली पार्ट रहेगी ये रहेगा हमारा फ्रंट पार्ट में। सेंटर पे हमने कट लगा दिया है। बाजू पे इस तरह से हमने नीचे की तरफ कट लगा देना है कि हमें कहाँ से सिलाई करनी है। जब कट लगा रहता है तो कपड़े भी इधर उधर होते हैं तो पता चल जाता है, तो कट जरूर लगा लें।
तो यहाँ पे हमारा जो सिलाई कंप्लीट हुआ कटिंग, और यहाँ पे हमने बुकरम कट करके पहले से ही रखा था, और इसके ऊपर हमने जो है कपड़े को पेस्ट कर दिया है प्रेस से, और इस तरह से हमने आधा इंच को छोड़ते हुए हमने कटिंग कर लेना है। बुकरम के ऊपर हम सिलाई नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि बुकरम के ऊपर सिलाई करते हैं ना तो वो टाइट सा गला हमारा बन के तैयार होता है। तो थोड़ा सा सिलाई के लिए हमने कपड़े को छोड़ के ही कट किया है। अब यहाँ पे जो साइडों वाले कपड़े थे इसे हमने करके और इस तरह से गले को हमने बना लिया है। ठीक है, तो बड़े इजी तरीके से जो है गला बन चुका है। अब हमें क्या करना है कि दोनों पार्ट को हम जो फ्रंट पार्ट बैक पार्ट है ऊपर नीचे इस तरह से रखेंगे और पहले दोनों कंधे की सिलाई कर लेंगे। चलिए, तो बराबर करते हुए रखिएगा। अगर थोड़ा सा इधर उधर होता है ना तो बिल्कुल भी फिटिंग अच्छी नहीं आती है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। अगर थोड़ा सा कपड़ा बढ़ा हुआ है तो उसे कट करके निकाल दें। कपड़े को बहुत ज़्यादा बढ़ा के नहीं काटना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर हम कपड़े को कट करते हैं ना तो कंफ्यूजन होता है कि कहाँ से हमें क्या करना है। तो अब इस तरह से हमने सिलाई कर जाना है। और जब आप सिलाई करें तो आराम से करें। अगर पहली बार मेरी तरह अगर घर में ही कपड़े सिलते हैं तो आराम से आप सिलाई करें, बड़ा अच्छी से बना के तैयार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अपने हाथ का जो गुड़ है ना ये बहुत ही मीठा होता है। जब चाहो जब मीठा खाओ, मतलब जब चाहो तो अपना कपड़ा खुद ही सिल के पहनो, ये बहुत ही अच्छी बात होती है। और अगर आपने एक बार अपना सिला हुआ कपड़ा पहनने की आदत डाल ली तो कोई भी आपको कैसा भी सिल के देगा ना, आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। मेरे साथ भी ऐसे ही होता है फ्रेंड्स। मुझे दूसरों का मतलब जो हम बाहर सिलवाते हैं कपड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद आते हैं। अगर मैं कभी नहीं सिल पाई और सिलवा ली हूँ तो मुझे उसे कितनी बार खोलना पड़ता है मैं आपको बता नहीं सकती। तो बस हमको लगता है कि सभी के साथ ऐसा ही होता है। और अपने सिलती हूँ, अपने पूरे परिवार के कपड़े सिलती हूँ, तो इस तरह से आप भी कर सकते हो। और फ्रेंड्स, बीच में आप सिलाई करते हुए निशान के ऊपर निशान ही सिलाई करना है, तो मैं बात भी कर लेती हूँ। तो देखिए, जो भी अपने घर का काम होता है ना उसे करने में कोई ऐसा नहीं लगना चाहिए कि किसी भी काम को करते समय आपको ऐसा लगे कि मुझे लोगों के सामने करते शर्म आ रही है। क्योंकि हम कोई भी गलती किसी को सोचना चाहिए, काम ही कर रहे हैं, अपना काम खुद कर लोगे ना तो वो उसमें बहुत ज्यादा आपको सुकून मिलेगा। अपने हाथ की बनी हुई चीजें आसपास रहती हैं तो हमें बहुत ही सुकून मिलता है, अच्छा फील होता है कि हमने भी कुछ किया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो गले का बैक पार्ट था ना इसकी मैं सिलाई कर रही हूँ। अगर बाद में नहीं अच्छा लगेगा मैं तो तुरपाई भी कर दूंगी, लेकिन अभी आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे सिलाई कर दिया है। अब गले के जिसे हमने यहाँ पे सिलाई किया है, आप चाहो तो तुरपाई भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, देखिए कितनी बढ़िया हमारी कुर्ती जो है सिल के तैयार हो गई है। यहाँ पे मैंने इसके बाजू पे डिजाइन भी लगाई है, ये देखिए। और कुर्ती वगैरह सिलना बिल्कुल सिंपल सा काम है। कटिंग में जितना वही नाप में समय लगता है, बाकी इसमें कोई ऐसा समय नहीं लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा 1-2 घंटे लग जाए, इतना बिल्कुल भी नहीं लगता है। हाँ, जब हम नाप करें ना तो उसको हमें ध्यान से करना होता है, तो उसमें हमें थोड़ी सी टाइम लग जाता है। क्योंकि अगर हम कुर्ती सिल रहे हैं ना तो अपनी पुरानी कुर्ती को अच्छे से देखो समझो, फिर उसके बाद नए कपड़े को कट करो। 100% आप बहुत ही अच्छा बना के तैयार करोगे और हमें टेलर के पास जो है बहुत ज़्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। तो ये बहुत ही प्यारा कपड़ा है और ये मेरी नंद का है तो उनके लिए मैं बनाई हूँ। अब यहाँ पे आगे से ये तो बहुत सुंदर इसका डिजाइन जो है और पीछे मतलब इस तरह से प्लेन है। तो बाजू पे मैंने यहाँ पे इसी के कॉम्बिनेशन से मैंने एक डिजाइन बना दी है इस तरह से, जिसका मैंने शॉर्ट वीडियो अपलोड कर दी थी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये रही आज की वीडियो फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि एक चीज़ मुझे समझ में, आप लोगों को मैं जो समझा रही हूँ आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये जानना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। लेकिन आप लोग कमेंट ही नहीं करते हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताया करो समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो मैं अगर नहीं आ रही तो और भी कोशिश करूँगी। अगर आप लोग बताओगे नहीं तो मैं ऐसे ही सिलते जाऊँगी, आपको समझाते जाऊँगी। अब आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा हमें कैसे पता चलेगा? तो आप कमेंट करके हमें बता दिया करो, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए ये कुर्ती को हम फोल्ड करके रख देते हैं। मेरी नंद रानी का है तो भाई प्रेस व्रेस करके इसको अच्छे से मैं पैक कर देती हूँ। और इसका जो पैंट बनाऊंगी ना वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगी। ठीक है।